ठीक है। Today we will be discussing about mole concept. We will be also studying some examples. So mole concept. A mole of a substance is the amount of substance which contains of particles that are present in 12 gram of carbon. हाँ, यानी हमने क्या किया यहाँ पे, कार्बन को एक स्टैंडर्ड मान लिया। यहाँ पे कार्बन 12 को यहाँ पे क्या मान लिया है, स्टैंडर्ड मान लिया है यहाँ पे। ठीक है, यस हाँ बोलिए बोलिए आप। ओके, लेट मी कंटिन्यू। एक्चुअली नो वन इज स्पीकिंग। ए मोल इज ऑफ ए सबस्टेंस। कोई भी सबस्टेंस जो है, कोई भी मैटर जो है, वो मोल उसका अमाउंट होता है, इधर उसकी कितनी मात्रा है विच कंटेन्स, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, उतने के बराबर पार्टिकल होंगे जितने कार्बन 12, जितने 12 ग्राम कार्बन में होते हैं। यानी 12 ग्राम पार्टिकल में जितने पार्टिकल्स होते हैं का कोई सबस्टेंस है, उसको अपन मोल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल भी अपन देखेंगे। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12 ग्राम कार्बन में कितने हैं, वो है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी 12 ग्राम कार्बन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स की संख्या कितनी है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एंड दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कंस्टेंट। हिंदी में बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या या आवोगाद्रो स्थिरांक। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो आपको अगर कोई भी बोलता है व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, तो आपको बोलना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये बोलना है आपको। मीन्स दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर फाउंड इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में इतने पार्टिकल्स या एटम्स होते हैं। सो मोल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग टू थिंग्स। One is it represents a definite number equal to 6.022 into 10 की पावर 3। अगर मोल की बात करते हैं तो वो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो इस एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। Also it represents a definite mass of a substance equal to gram atomic mass of an element और ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ एन कंपाउंड। यानी ये क्या करता है, एक दूसरी चीज और रिप्रेजेंट करता है, कोई सबस्टेंस का मास जो किसके बराबर हो, उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर हो। यानी उसका जो ग्राम मोलिकुलर एटॉमिक मास है। अपन ने कल बात करी थी मोलिकुलर मास क्या होता है, उस सबस्टेंस में पाए जाने वाले जितने एटम, उन एटम्स का एटॉमिक मास अगर जोड़ के अपन को उसको हम बोलते हैं मोलिकुलर मास। और एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। हमारे पास H2O है, हैविंग 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो दो हाइड्रोजन का जितना एटॉमिक मास और एक ऑक्सीजन का जितना एटॉमिक मास है, उन टोटल का एटॉमिक मास जो है वो मिला के बनता है इसका मोलिकुलर। तो कोई भी सबस्टेंस का मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके जितने एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास का टोटल, या फिर अपन बोल दो मोलिकुलर का टोटल। क्लियर बेटा कि कोई भी सबस्टेंस जैसे H2 हमारे पास सबस्टेंस है, इसका मास क्या होगा, तो इसका मास टोटल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन टोटल, और मोलिकुलर मास ऑफ दिस H2 इज नोन एज दिस मोल। उसको हम क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। ठीक है। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इट इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास है O2,
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है बेटा? हाउ मेनी एटम्स आर देयर? यस Sir, 16. how many atoms how many atoms are there? I'm asking about atoms found in oxygen. Two atoms are two atom and atomic mass is 16. One atom is having atomic mass 16. Total atomic mass or molecular mass will be 32 gram. क्या होगा? 32 gram. Okay, this is about element. Element is having only one atom. एलिमेंट इज हैविंग ओनली, हमने इसको क्या बोला है? एटॉमिक मास। क्या बोला है? एटॉमिक मास बोला है, क्योंकि इसमें इस एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट के दो ही यहाँ पे एटम्स मौजूद है। बट कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे H2 लिया हमने, इज हैविंग टू एटम्स। सो द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज टोटल, if we multiply hydrogen 2 atoms and atomic mass of one hydrogen is 1 plus 1 is the atom found in H2 and total atomic mass is 16. So if we calculate it, 2 plus 16 is equal to 18 gram. Okay, so this is about एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, और वो किसके बराबर होता है? एक मोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक मोल के बराबर होता है। रिलेशनशिप है, कुछ फॉर्मूला है, लेट अस सी देयर एंड देन वी विल डिस्कस दिस few examples or numericals of this one. So one formula is given here, n is equal to small m divided by capital M. N is equal to, so here N is what? Number of moles, small m is mass, and molar mass is capital M. Number of atoms or molecules is represented by capital N, and Avogadro number by N0. So these are some of the formulas which you need to remember. आपको ये याद रखने हैं और उसके बेसिस पे भी सवाल हमारे पे आते हैं। N is mole and M is mass and capital M is molar mass. If two values are given, we can calculate anything. अगर इन किसी की दो वैल्यू हमें मिले, कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला इसका है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। m is equal to we can write n into n, ये भी कर सकते हैं। Okay, let us see some example, then we will understand this. Okay, बेटा अभी मोलर मास आपको देखो, एक मिनट, दी हुई है, को वैल्यू दी हुई है उसकी कि इतने की मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, वो हमको दिया जाएगा, वो हमको वैल्यू दी जाएगी कि का मास इतना है, गिवन टू अस, वो हमको दिया जाएगा। राइट बेटा? हाँ, अभी देखते हैं अपन आपको उससे अपन जो डिस्कस करेंगे अभी। let me adjust it. दिस इज वन पेज। एक है कि यहाँ पे कोई इसलिए खोला है कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ओके tomorrow we will start numericals, then we will know. So how many are present in a pure sample weight, जिसका वेट या है, मोलर मास है 5 ग्राम, यानी
वी एम हियर वी आर गेटिंग, और मोलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर, एम से, कैपिटल एम से। तो हमें क्या दे दिया गया है, गिवन हियर 558.4545। so it is asking how many moles are there in this iron। तो हमें ये फॉर्मूला जो है n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M वी नीड टू यूज। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे इसकी वैल्यू जो मोलर मास जो है इसका और इसका जो मास आ रहा है जो हमें दिया इतना है जो मास हमें दिया गया है वो इतना है। मोलर मास इसका कैलकुलेटेड होता है वो, so एक्चुअली ये m है, स्मॉल m है, एंड व्हाट एवोगैड्रो नंबर क्या है पार्टिकल है। भी जैसे अपने पास एलिमेंट है, उस इतने एटम में कितने 12 ग्राम जैसे हैं अपन स्टैंडर्ड मानते हैं। आपको मैंने 12 ग्राम कार्बन दिया, क्या दिया मैंने आपको, कार्बन दिया, ठीक है ना, समझ रहे, ये समझ में आया कि नहीं पियान? अब ये समझ में नहीं आया तो उसका तो क्या हो सकता है। 12 ग्राम कार्बन दिया, उस 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हैं वो फिक्स नंबर है, वो क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इज इट क्लियर पियांसी? ओके, नो वॉइस। Here moles are to be calculated, so molecular mass m is 55 point, this is that value, this one, and here is given to us क्वेश्चन में नहीं बेटा, अब एक्चुअली करनी पड़ेगी। अब एक्चुअली क्या है ना ज्यादातर जो आपके लेवल पे क्वेश्चन आते हैं उसमें वैल्यू मास इसका इतना होगा, ये आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा उस क्वेश्चन में आपको। कुछ चीजें ऐसी होती है तो क्योंकि इतनी वैल्यू याद नहीं कर सकते अपन, आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है ना। सो moles are to be calculated, n is equal to the mass which is given to us 558.45 divided by molar mass 50 iron 55 ओके। सो अगर इसको हमारे पास कितना आएगा बेटा, इन हटाएंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 10 आएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देख, इतनी वैल्यू हमारे पास आएंगे तो हमारे पास मोल कितने आ गए, 10 मोल आ गए। कितने आ गए बेटा? तो पहला एग्जांपल क्लियर है? यस। अब बात कर रहा है दूसरी एग्जांपल लेते हैं अपन, इसको अपन कि how many molecules of water are present in 36 water of water। तो ये वाटर की बात कर रहा है यहाँ पे। 2O is taken here and H2O is 18। अपन अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास मोलर मास कितना आता है H2O का, 18 आता। अभी कैलकुलेट किया था कि नहीं बेटा? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था। ओके। सो 36 ग्राम ऑफ वाटर विल बी हाउ मेनी मोलिक्यूल्स। तो इसको अपन क्या करेंगे, देखो एक नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स,
ये है अपना फॉर्मूला, ये है अपना अपने पास में एक फॉर्मूला अपने पास में ये है कि नंबर ऑफ ये करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स 36 ग्राम वाटर में कितने हैं, ठीक है ना, वो अपने फाइंड आउट। फॉर्मूला देखो पहले तो कि एन का एक फॉर्मूला ये भी है, एक एम है, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स का है जो है एन को दर्शाता है अपने, ये वाला फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। m इज इक्वल टू एन इंटू एन, स्मॉल एन, और स्मॉल एन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में है m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ये दो फॉर्मूला अपने को यहाँ पे काम में लेने हैं, ठीक है। अब हमें ये पता नहीं है कि मोल कितने हैं हमारे पास में, अभी तक हमें ये पता नहीं है कि हमारे पास में मोल कितने, क्योंकि यहाँ पे मोल की संख्या हमें दी नहीं है अभी। तो इसके दो तरीके हैं कि पहले तो मोल को कैलकुलेट करो, n इज इक्वल टू स्मॉल अपने को दिया गया है, कितना दिया गया है 36 ग्राम ऑफ वाटर, और मोलर मास वाटर का कितना है, कैपिटल M कितना है बेटा 18 है, तो इसमें 18 को डिवाइड कर दो तो कितने मोल आ जाएंगे वाटर के, 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है, ओके। अब हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, तो हमें अभी क्या करना है, एक मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल दे उसमें मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स की संख्या हमें फिक्स होती है 6.2 इंटू 10 की पावर 23, इतना फिक्स है, ये फिक्स अमाउंट है हर एक के लिए, कॉन्स्टेंट भी अलग 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 कैसे बेटा, हाँ, अलग अलग मोल की वैल्यू क्या है ना, एक्चुअली जैसे अपन निकालेंगे संख्या, हमें पहले कोई भी कोई भी कोई भी मॉलिक्यूल हमें दिया जाएगा और उसको फिर हमें कैलकुलेट करना है उसके आधार पे, उसका है और कितना है और कितने उसका वेट, हम उसको लेकर हमें मोल की संख्या हमें कैलकुलेट करनी है। मोल की संख्या अलग आएगी, बट एक मोल में फिक्स है, एक मोल में फिक्स है, वो कितने होंगे 6 10 की पावर 23, वो बेटा क्या है, फिक्स है, समझ गए, क्लियर। नहीं, सारे जितने एलिमेंट है उनके उसमें एक मोल में कितने होंगे वो फिक्स वैल्यू है, एक मोल में इतने पार्टिकल्स रहेंगे। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल, हाँ, एक मोल में फिक्स है, अब आपके पास कितने हैं उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ एटम्स देखो सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे दो फॉर्मूला का यूज किया, एक और दो। फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड नंबर ऑफ बाय यूजिंग द प्रॉब्लम्स विच इज गिवन हियर, ये हमने कर लिया इसको, वैल्यू जो हमारे आई, अब क्या करेंगे m में अपन पुट कर देंगे, यहाँ पे m इज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और मोल, सो n इज गिवन हियर, और n हमारे पास में क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, इससे मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लेंगे तो हमारे पास 12.044 इन 23 और 23 कहने का मतलब है कि एक H2O का जिसका जिसका वेट है 36 ग्राम, H2O के मॉलिक्यूल 36 ग्राम में है, जितना H2O है उस H2O में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल 12.044 इंटू 10 की पावर 23 है, राइट। इतना क्लियर है बेटा सबको, तो ये किससे, ये एन लिखा है, एन की वैल्यू हमें दी गई है, देखो दोबारा से बता देता हूँ इसको मैं, ओके, ठीक है ना।
तो इस तरह से अपन वैल्यू कैलकुलेट करें तो 3 फॉर्मूला अपने माइंड में रखिए। एटॉमिक मास अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो उसका 1 ग्राम, जितना ग्राम दिया उसको डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, तो उतनी वैल्यू हमारे पास में उसकी आ जाएगी। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -24, और जितने एटम्स हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, देन वी विल बी गेटिंग एटॉमिक मास। सो आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है, और